हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर एज यू कैन सी ऑन माय बोर्ड कि आज का लेक्चर रहेगा डायरेक्टिंग के ऊपर। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी हमने सारे लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं डे वाइज डे। जैसे कि आप होम सेक्शन में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जहां से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। नाउ हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ 12th महाराष्ट्र बोर्ड ओसीएम, ठीक है। तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 का जो प्लानिंग है वो कर लिया था, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गए थे। नाउ अब डायरेक्टिंग फंक्शन को समझने की जरूरत है, ठीक है। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ बच्चों को कि आप कितना भी प्लानिंग में आप दम कर लो, मतलब कितना भी आप कुछ भी प्लानिंग अच्छा बना लो, वो तब तक काम का कोई भी लायक नहीं है जब तक डायरेक्टिंग फंक्शन अच्छे से ना हो। देखो समझो मेरी बात, आप कितने भी अच्छे से प्लान कर लो कि आपको ना अपने ईयर एंड में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, प्लानिंग में तो बहुत दम है। आपने एकदम मस्त बोला मैम मैंने ना ऐसा ऐसा प्लान बनाया है जिसमें मैं ना एक दिन में चैप्टर खत्म करने वाला हूं, ये करने वाला हूं, सुबह 4 बजे उठने वाला हूं, रात को 11 बजे सोने वाला हूं। और एट लास्ट होता क्या है कि आप वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हो। तो कहने का मतलब है प्लानिंग जब तक कोई काम का नहीं है, प्लानिंग में जो दम है वो तब तक कोई काम का नहीं है जब तक डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं हो रहा है प्रॉपर। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग में है, टॉप लेवल जो प्लानिंग करते हैं वो तब तक कोई काम का नहीं है जब तक लोअर लेवल या जो मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल जो है वो प्रॉपर डायरेक्टिंग नहीं करते हैं। अब डायरेक्टिंग मतलब होता क्या है तो वो समझ लो, ठीक है। अब प्लान बन गया, बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्वायर्ड है, मटेरियल, मैन रिसोर्सेज। स्टाफिंग फंक्शन में अगर आपको कुछ टैलेंटेड पीपल चाहिए तो वो रिक्रूट हो गए, उनको आपने प्रमोशन दे दिया। नाउ द टास्क इज कि आपको इन लोगों को उन रिसोर्सेज के साथ कैसे कंबाइन करके अकॉर्डिंग टू द प्लान आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट मतलब सुपरवाइज, इंस्ट्रक्ट, कम्युनिकेट, गाइड, मोटिवेट कैसे करना है। और ये सब किस लिए होने वाला है? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो आपने स्टाफिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, प्लानिंग कर ली, वो तब तक कोई काम का नहीं है जब तक आप प्रॉपर डायरेक्टिंग नहीं करोगे। क्योंकि जब तक वो सुपरवाइज नहीं करोगे, जब तक उनको आप बताओगे नहीं कि काम कैसे होने वाला है, जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो तो आपको देखते बैठेंगे, जब तक आप उन्हें डायरेक्ट नहीं करोगे कि हाउ टू डू दिस वर्क, कैसे ये वर्क करना है, कब करना है, जब तक आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं करोगे। क्योंकि देखो लोअर लेवल के जो लोग हैं वो आप समझ लो कि वो उनको कुछ पता नहीं है प्लान के बारे में। इट इज टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल जिनको प्लानिंग के बारे में पता है। टॉप लेवल ने बना के मिडिल लेवल को दे दिया, अब मिडिल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो अब मिडिल एंड लोअर लेवल का जो असली काम है वो डायरेक्टिंग में एक्चुअली स्टार्ट होता है कि कैसे मिडिल लेवल लोअर लेवल से अब काम करवाता है। तो उसके लिए बहुत सारे आप इधर वर्डिंग सुनोगे जो आपको कांस्टेंट आएगा, इंस्ट्रक्टिंग वर्ड, गाइडिंग वर्ड, सुपरवाइजिंग वर्ड, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे वर्ड आप डायरेक्टिंग फंक्शन में सुनते रहोगे। क्योंकि एक्चुअली हम इधर कुछ नहीं, हम लोगों को बता रहे कि हाउ टू डू दिस वर्क, कैसे आपको अकॉर्डिंग टू दी प्लान जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो करना है। और ये किस लिए करना है? टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो आप देख सकते हो डायरेक्टिंग का जो पहला सेंटेंस है वो वही बोल रखा है कि इट इज नथिंग बट इट इज अ सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। वाई सोल? क्यों उनको सोल मतलब आत्मा बोल रखा है? कि सारे मैनेजमेंट फंक्शन का जो एक्चुअली आत्मा है वो किस, जैसे कि हमारी जो बॉडी है वो बिना आत्मा के काम नहीं कर पाती है सपोज, है ना। तो वो इतनी डायरेक्टिंग जो है इतना स्ट्रॉन्ग चीज लेके आता है मैनेजमेंट फंक्शन में कि वो सोल बन जाता है। आप उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा उनका कहने का मतलब है। क्या होते हैं इसमें? तो इंस्ट्रक्टिंग होता है, गाइडिंग होता है, कम्युनिकेटिंग होता है, इंस्पायरिंग होता है, मोटिवेशन, सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉय टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बेसिकली इधर नोटिस करोगे कि जो सुपीरियर है और जो सबऑर्डिनेशन है
उनके बीच में बातें हो रही हैं, इंस्ट्रक्ट करने की, गाइड करने की, कम्युनिकेट करने की, इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की एंड सुपरवाइज करने की। देखो अभी नेक्स्ट सेंटेंस जो बोला हुआ है वो और कुछ नहीं बोला हुआ, वो वही चीज बोला हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन क्यों? क्योंकि आप ये हमेशा करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने डायरेक्टिंग फंक्शन किया, कल मूड नहीं है तो इसलिए नहीं किया। ये एवरी टाइम आपको करना ही पड़ेगा और इसका जो डायरेक्शन होता है वो डाउनवर्ड होता है। कहने का मतलब है जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो टॉप टू लोअर लेवल फ्लो करता है, मतलब टॉप लेवल जो है वो डायरेक्ट करेगा लोअर लेवल को, तो हमेशा यही डायरेक्शन होने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने बोला हुआ है इट इनिशिएट एट टॉप लेवल एंड फ्लोस टू दी लोअर लेवल थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, मतलब मिडिल लेवल से लेके लोअर लेवल तक आएगा। टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को डायरेक्ट करेगा। कहने का मतलब ये है, आपको आई नो उसके वजह से दिखा नहीं, बट सिंपली ये है कि टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को डायरेक्ट करेगा। नाउ आगे क्या बोला हुआ है कि डायरेक्टर कौन होता है? तो डायरेक्टर कोई नहीं, वो इंसान होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को करेक्ट पाथ दिखाता है, गाइड करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जब भी नेसेसरी होता है। एंड कुछ फिलोसफर तो डायरेक्टिंग फंक्शन को बोलते हैं कि ये जो होते हैं लाइफ स्पार्क ऑफ एंटरप्राइज होते हैं, मतलब एक्चुअली जो जान आती है मैनेजमेंट फंक्शन में वो किसके वजह से आती है? डायरेक्टिंग फंक्शन के साथ आती है। क्यों ऐसा बोला होगा? क्योंकि देखो प्लानिंग ऑन पेपर होता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आप क्या कर रहे हो? रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हो, स्टाफिंग फंक्शन आप क्या कर रहे हो? ह्यूमन रिसोर्स कलेक्ट कर रहे हो। बट ये तीनों तभी काम के हैं जब डायरेक्टिंग फंक्शन होगा टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, अब डायरेक्टिंग फंक्शन के डेफिनेशन दिए हुए हैं, आप इन तीनों डेफिनेशन में कोई सा भी डेफिनेशन कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो आपको डेफिनेशन करना चाहिए वो रहेगा, आप कोई भी कर सकते हो। देखो, डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन एंड इन व्हाट मैनर थ्रू द डिक्टेटिंग प्रोसीजर पॉलिसी ऑफ अकम्प्लिश द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो वो बोल रहे हैं कि डायरेक्टिंग फंक्शन क्या है? जहां पे आप ये जानते हो कि आपको क्या करना है, किस मैनर में करना है, और उसके लिए कोई डिक्टेट करता है, आपको बताता है टाइम टू टाइम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर किस चीज के लिए, तो अकम्प्लिश द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ऊपर वाला भी कर लेते हैं। डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ अ प्रोसेस एंड टेक्निक यूटिलाइजिंग इशूइंग इंस्ट्रक्टिंग एंड मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशन आर कैरिड आउट एज पर प्लान। तो हमने जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें होनी चाहिए, और वो किस चीज को यूज करके होनी चाहिए? आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो प्रॉपर, आप गाइड कर रहे हो प्रॉपर, तो एज पर प्लान उस हिसाब से होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट 1 इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। सो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में दिया हुआ है, ये कुछ नहीं, प्रोसेस है इंस्ट्रक्टिंग करने का, गाइड करने का, इंस्पायर करने का, काउंसलिंग, ओवरसीइंग एंड लीडिंग पीपल टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबसे बढ़िया सेंटेंस है, सबसे अच्छी बात है इस सेंटेंस ने मुझे बोला है। सिंपल इस कुछ नहीं, ये एक प्रोसेस है जहां पे आप इंस्ट्रक्ट करते हो लोगों को, गाइड करते हो। गाइड मतलब कि आप बताते हो लोगों को कि काम कैसे होना चाहिए। इंस्पायर करते हो, इंस्पायर मतलब एक लीडर की तरह उनको हर वक्त मोटिवेट करते हो, उनको काउंसिल करते हो। काउंसिल मतलब भी टाइम टू टाइम गाइड करना। ओवरसीइंग मतलब आप इधर सुपरविजन लिख सकते हो। सुपरविजन मतलब हमेशा, ठीक है, एक बार तो आपने गाइड कर लिया लेकिन आपको उनको सुपरवाइज करना पड़ता है, मतलब कि आपको देखना पड़ता है कि क्या प्रॉपर काम चल रहा है कि नहीं। आपने छोड़ दिया उनको कि ठीक है काम चल रहा है, और बाद में पता चला कि आए और काम बिगड़ गया, तो ऐसा नहीं होता। आपको बताने के बाद भी उनको सुपरवाइज करना पड़ता है। फिर लीडिंग पीपल टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन ऑल लोगों को इस तरह से उनको काम को मोल्ड करना, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, ताकि वो एक डायरेक्शन में काम करते रहे। ऐसा नहीं कि वो भटक चुके हैं और आपको तो पता ही नहीं दिन दुनिया का कि वो भटक चुके हैं। तो डायरेक्टर का, मेन लीडर का, मेन मैनेजर का, मेन सुपीरियर का डायरेक्टिंग फंक्शन का रोल होता है, जहां पे ये सारे कामों को किया जाता है विद लोअर लेवल।
So supervision is an integral part of directing function. The director supervise the employee by observation, examine, report and behavior of the employee. As I told you, continuous supervision करना पड़ता है, जहां पे आप उन्हें प्रॉपर ऑब्जर्व करते हो, उनके एग्जामिन करते हो, मतलब उनको टेस्ट करते हो कि प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड उनके बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करते हो. ओके, आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एचजीसीए 2 तरीकों से लेक्चर्स आपके लिए लेके आता है. एक तो यूट्यूब सीरीज जैसे आप हमें देख रहे हो, और दूसरा हमारे खुद के प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस, जहां पे आपको ये टीचर्स रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. एकदम एनर्जी एट इट बेस्ट लेवल होता है, एकदम फेस टू फेस जैसी फीलिंग रहती है. जी मीट पे लाइव सेशन लिया जाता है, और अगर आपके कोई लेक्चर मिस भी हो जाते हैं तो उनकी बैकअप फैसिलिटीज एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दी जाती है. तो आप ये देख सकते हो, ये सारे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स है जो आपको इस प्रीमियम बैच में मिलते हैं. और अगर आपको इन सारे कोर्सेज में से कोई भी कोर्सेज आपको लेना है तो आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो. तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर. नाउ अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस पॉइंट वाइज जो आपको एग्जामिनेशन में एक्चुअली लिखना है. सो डायरेक्टिंग फंक्शन का सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि इट इज नथिंग बट इट इनिशिएट एक्शन. जब प्लानिंग बन जाता है तो उसके बाद एक्चुअली जो हो रहा होता है वो कुछ नहीं, सिर्फ कलेक्शन का काम हो रहा होता है. और जो रिसोर्सेज होते हैं वो कलेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो कलेक्ट हो रहे होते हैं स्टाफिंग फंक्शन में. जो एक्चुअल जिसे आप बोल सकते हो कि काम स्टार्ट करना है अब डायरेक्टिंग फंक्शन में होता है, क्योंकि इधर मैनेजर सब लोगों को उठाता है और बोलता है चलो आपके पास सब है, प्लान है, रिसोर्स है, आप खुद हो, चलो काम पे लग जाओ. तो एक्चुअली डायरेक्टिंग फंक्शन में इनिशिएट एक्शन होता है, एक्शन को किया जाता है. सो देखो उन्होंने बोला हुआ है कि डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन विच सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान. मतलब प्लान में जो भी लिखा हुआ है उसका एक्टिवेशन होता है. एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू टाइमली डायरेक्शन. देखो प्लान में जो लिखा हुआ है वो किसको पता है, या तो टॉप लेवल को पता है और ज्यादा से ज्यादा मिडिल लेवल को इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन एक्चुअल जो काम करने वाला होता है वो लोअर लेवल होता है. तो एक्चुअली आपको प्रॉपर डायरेक्टिंग फंक्शन करना पड़ता है, टाइम टू टाइम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है सबऑर्डिनेट को टू कंप्लीट द असाइन टास्क, एंड मैनेजर को हमेशा बताना पड़ता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड ऑल्सो सी दैट देयर इंस्ट्रक्शन आर प्रॉपरली फॉलोड. तो अगर टाइम टू टाइम आपने ये व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू नहीं किया तो हो सकता है कि काम गलत हो जाए. इसीलिए आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन से डायरेक्टिंग फंक्शन करना पड़ता है. मतलब ही डायरेक्टिंग फंक्शन क्या है, जहां पे एक्शन को इनिशिएट किया जाता है, पहली बार इधर काम हो रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ सेकंड वन इज इंटीग्रेट एफर्ट्स. अब सब लोगों के जो एफर्ट्स है, जो ताकत है, जो काबिलियत है, वो सब मिलजुल के इधर लगने वाले हैं. अब तक जो हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर हो रहा था. बाकी जो ऑफ पेपर जो एफर्ट लगने वाले बात होती है, जैसे देखो आप जब प्लानिंग करते हो, जब आप देखते हो कि अच्छा अकॉर्डिंग टू दी प्लान मुझे ना अकाउंट्स की बुक खरीदनी पड़ेगी, मुझे 100 पेजेस की बुक खरीदनी पड़ेगी, तो इधर एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा. लेकिन जब टीचर आपको पढ़ाने लग जाता है और जब टीचर आपको गाइड करता है तब आपके एफर्ट्स लगना शुरू होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं जो अभी तक सिर्फ प्लानिंग देख रहे होते हैं, रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे होते हैं, और बस डायरेक्टिंग फंक्शन के स्टार्ट होते ही उनके जो एफर्ट्स है वो लगना चालू हो जाते हैं. और ये सब किससे पॉसिबल होता है, कम्युनिकेशन के एक एलिमेंट से, जो मैंने आपको बोला था, डायरेक्टिंग के एक एलिमेंट से, दैट इज कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन. इधर क्या होता है, टाइम टू टाइम मैनेजर को बहुत सारी चीजें डिक्टेट करनी पड़ती है. जो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग फंक्शन का, क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है कम्युनिकेट. अगर मैं बोलूं कि मैं आपको बिना बातें किए पढ़ाऊंगी, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं हो सकता है. सो एक्चुअली इधर क्या होता है, एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है, सारे इंप्लॉइज, सारे डिपार्टमेंट, और हेंस इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल जो है अचीव होते हैं. और
जो इंटीग्रेशन होता है एक्चुअली किससे पॉसिबल होता है, परसुएसिव लीडरशिप। परसुएसिव मतलब कंटिन्यूअस जो लीडरशिप जिनमें क्वालिटी होती है, और ये मेनली किसमें होती है, मैनेजर्स में ये क्वालिटी होती है कि टाइम टू टाइम उनको पुश करना, यस यू कैन डू, आप कर सकते हो। तो ऐसी क्वालिटी लीडर्स में होती है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आप जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकते हो बाय फॉलोइंग डायरेक्टिंग फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। पहला हमने पढ़ा कि आप इधर अपने एक्शन को इनिशिएट करते हो, और दूसरा आपने पढ़ा इधर आप अपने एफर्ट्स, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एफर्ट्स लगने चाहिए, उनको इंटीग्रेट करके एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ लेके जाते हो। और ये कौन करता है, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी रहता है। और लीडरशिप क्वालिटी किसमें रहता है, मैनेजर्स, डायरेक्टर, इन सब लोगों में रहता है, जो लोगों को गाइड करके उनके एफर्ट्स लगाता है प्रॉपर डायरेक्शन में। नाउ नेक्स्ट वन इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अभी क्या होता है, जैसे आप लोग कभी कभी क्या हो जाते हो, हताश हो जाते हो कि मैम हमसे ना ये अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, हमको बहुत टफ लग रहा है अकाउंट्स, तो हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो उस जगह पे फिर हम आते हैं और बोलते हैं देखो ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ आपके साथ हो रहा है, बट इट इज नॉट ट्रू। ये पूरी दुनिया में हर किसी के साथ, हर स्टूडेंट के साथ एग्जामिनेशन टाइम में होता ही है कि वो पैनिक हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कुछ भी नहीं आता है। तो वी आर द लीडर्स, वी आर द टीचर्स हु गाइड यू कि हाँ चलो कुछ नहीं, यू कैन डू, डोंट पैनिक, आप अच्छा कर रहे हो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे वगैरह, ये सब करके हम आपको मोटिवेट करते हैं। तो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में भी जब डायरेक्टर जो है, या जो लीडर है, जो मैनेजर है, वो जब डायरेक्टिंग फंक्शन कर रहा होता है, तो सिर्फ इंस्ट्रक्ट, कम्युनिकेट करने का काम नहीं, उनको मोटिवेट करने का भी काम करता है कि यस यू कैन डू। और आप जब ये सारी चीजें करोगे तो हम ऑफ कोर्स आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लाएंगे। तो जब हम ये सुनते हैं कि यस हमारे कामों को क्या बोलते हैं, अप्रेस किया जा रहा है, उनको महत्व दिया जा रहा है, तो वो जो लोग होते हैं, जो इंप्लॉइज होते हैं, उनमें मोटिवेशन आती है काम करने की, उनमें इच्छा शक्ति आती है। तो देखो क्या बोला हुआ है कि वाइल डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट देयर ओपिनियन आर कंसीडर, मतलब कि वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनके ओपिनियन को कंसीडर किया जाता है। फिर हर एक मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉय के पोटेंशियल एंड एबिलिटी को जानने की कोशिश करता है कि इसमें क्या खास बात है और इसमें क्या खास बात नहीं, इसको क्या काम देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, ताकि जब मैं उसकी बेस्ट एबिलिटी को जान के ये काम दूं तो वो और अच्छी तरह से काम कर पाए। तो इससे क्या होता है कि वो मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट कर जाते हैं बाय गिविंग देम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब चलो मोटिवेशन आप कैसे दे सकते हो, चलो आज इस साल हम आपको बोनस बांटेंगे 10% के रेट से, इस साल हम आपको इंसेंटिव्स बांटेंगे। इंसेंटिव मतलब इंक्रीमेंट्स वगैरह जो आपके रहते हैं ना सैलरी में, वो हम आपको देंगे। तो ये सारी बातें हम कम्युनिकेट करके अपने सबऑर्डिनेट के साथ उनका जो मोटिवेशन है वो बढ़ाते हैं। या तो हम उनको नॉन इंसेंटिव फाइनेंशियल समथिंग देते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं। इसमें क्या आते हैं, जैसे कि हॉलीडे टूर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी ने अच्छा काम किया तो हम उसको हॉलीडे टूर करवाएंगे, या हम उसको दिवाली पे स्वीट्स दे देते हैं। तो ये सब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है, जहां पे आप पैसे नहीं देते हो बट काइंड में चीजें देके उनको मोटिवेट करते हो। तो ये सारी चीजें डायरेक्टिंग फंक्शन में ही होता है, जहां पे आप उन्हें बहुत सारे तरीकों से, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल के तरीकों से उनका मोटिवेशन बढ़ाते हो। और जब मोटिवेशन बढ़ता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है। सो इट बूस्ट द मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट। आई थिंक सो आपको समझ गया ये वाला पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अभी टाइम टू टाइम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली ग्रो हो रही होती है एंड सरवाइव कर रही होती है, और कंटिन्यूस ये सोचती है कि नहीं
हमारी ऑर्गेनाइजेशन जितनी पुरानी हो, मतलब जितनी पुरानी हो उतनी स्टेबल हो जाए। स्टेबल का कहने का मतलब है कि उसको ये डर ना रहे कि कोई कॉम्पिटिटर आके मार्केट से हटा देगा। जितनी पुरानी कंपनीज रहती हैं उतनी ही स्टेबल और उतना ही ग्रोथ चांसेस उन्हें होता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन वही सोचती है। और ये पॉसिबल किसके वजह से हो पाता है कि अगर आपके जो अंदर के लोग हैं वो अच्छे लीडरशिप क्वालिटी के हो, अच्छे कम्युनिकेशन कर रहे हो, सुपरविजन कर रहे हो, मोटिवेशन कर रहे हो, कोऑपरेशन से काम कर रहे हो, कमिटमेंट से काम कर रहे हो, तो ये अल्टीमेटली क्या लाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में? स्टेबिलिटी लाएगा और बैलेंस लाएगा अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप। मतलब जब तक आप डायरेक्टिंग फंक्शन अच्छे से नहीं करोगे तो हमेशा कंफ्यूजन एंड क्योस ही रहेगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होते रहेगा कि ये हमको ना फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहा है ना नॉन फाइनेंशियल, तो एक अनहेल्दी रिलेशनशिप बन जाएगा। तो जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इट इज बिकॉज उधर प्रॉपर लीडरशिप हो रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन मोटिवेशन हो रहा है, उसके वजह से ही आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी देख पा रहे हो वो है, वरना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन का जो दूसरा नहीं चौथा जो इंपॉर्टेंस है वो स्टेबिलिटी लाने वाला भी इंपॉर्टेंस है। नाउ फिफ्थ वन इज कोपिंग अप विद दी चेंजेस। अब आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, बाहर की दुनिया क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे मैं अगर बेस्ट एग्जांपल दूं तो अगर आप एक टीवी मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बना रहे थे, तो जब आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बना रहे थे तो ऑफ कोर्स ऐसा टेक्नोलॉजिकल चेंज आया रहेगा जहां पे ये न्यूज आई होगी कि अब नया कलर टीवी आया है। अब कलर टीवी को देखते ही लोग कलर टीवी खरीदने लग जाएंगे, हमारे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को नहीं ऑप्ट करेंगे। तो जब आप डायरेक्टिंग फंक्शन प्रॉपरली करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हालातों से डील करने के लिए रेडी रहता है। मतलब कि जो कंटिन्यूअस मार्केट में चेंज होते हैं वो प्रॉपर डायरेक्टिंग फंक्शन से अपने इधर भी चेंज लाते हैं और प्रॉपरली अपने आप को चेंज करते हैं। मतलब कि कोपिंग विद द चेंजेस फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज चेंजेस। एज आई टोल्ड यू कि जो बाहर की दुनिया है ऑलवेज कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है। अडेप्टिंग टू द इन्वायरमेंट चेंजेस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। आपको अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? इन बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ चलना पड़ता है। कलर टीवी आई तो आपको भी अब कलर टीवी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो ये कैसे हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन, लीडरशिप, एम्प्लॉइज कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चेंजेस एंड ऑल्सो द पॉजिटिव आउटकम ऑफ एडॉप्टिंग टू द चेंज। एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास आपको देने के लिए। 2000 के आसपास जब हमारे इंडिया में जब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट की जा रही थी, अगर किसी को हिस्ट्री पता है तो 2000 में हमारे इंडिया में एक ऐसा एरा आया था जहां में हमने कंप्यूटर्स को अडेप्ट करना चालू किया था। नाउ तब क्या हो गया था, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो ओल्ड एज पीपल है वो डर गए थे कि हमको तो कंप्यूटर चालू करना नहीं आता, मतलब चालू तो छोड़ो, चलाना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, हमको कंप्यूटर का कुछ पता ही नहीं है। अब हमको ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बाहर निकाल देगी और नए लोगों को ले लेगी। तो एक फियर क्रिएट हो गया था उन मिडिल एज एंड ओल्ड एज लोगों में। बट उस टाइम पे जो कंपनी ने डायरेक्टिंग फंक्शन अच्छा किया रहेगा वो इस चेंजेस से अच्छे से गुजर पाई होगी। ठीक है, कैसे? मतलब कि आप अगर अपने एम्प्लॉय को मतलब कि अच्छे से मोटिवेट करो कि ये टेक्नोलॉजिकल चेंज जो आया है हमारे लिए तो अच्छा ही अच्छा है, प्लस आपके लिए भी अच्छा है। अगर आप सीखोगे, अच्छे से काम करोगे कंप्यूटर्स पे, अगर आप ट्रेंड होगे तो आपको भी फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी और प्लस हमको भी हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प होगा, क्योंकि आप ही तो हमारे बिजनेस को चालू करने वाले हो। बट अगर ये कम्युनिकेशन लैक रह गया, अगर वो ये चीज नहीं समझ पाए,
तो आपका जो बिजनेस है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता था। मतलब कि ये होता ही है। अगर आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हो तो क्या होता है, बहुत सारे लोग चेंजेस को अपोज करते हैं, बहुत कोई स्टिक मतलब बहुत ही पुराने ख्यालात के लोग रहते हैं। कुछ लोग ना ऐसा होता है कि बहुत पुराने ख्यालात के, उनको नहीं फर्क पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या चल रहा है, हम तो अपना सिस्टम चलाएंगे, भाड़ में जाए बाकी की दुनिया। बट नो, यू हैव टू चेंज देयर माइंडसेट, और आपको वो बाहर की दुनिया के अकॉर्डिंग उनके माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है, अच्छे भाषण देके, अच्छे लेक्चर देके। और ये लेक्चर और भाषण कहां पे होते हैं, डायरेक्टिंग फंक्शन में होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, ई फाइलिंग, यूज ऑफ रोबोट एट अ वर्क प्लेस। एग्जाम्पल भी यही दे रखा है बट शॉर्ट में दे रखा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये जो मेरी बातें हैं अभी 2000 वाली वो याद रखना एज एन एग्जाम्पल। ओके, तो फिफ्थ वन इज कोपिंग विद द चेंजेस, हमको हेल्प करता है डायरेक्टिंग फंक्शन। नाउ सिक्स्थ वन इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। यस, ये आप देख रहे होगे, ये जो पॉइंट है हर एक फंक्शन में आ रहा है। तो हर एक फंक्शन किसका पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट एक्चुअली क्या करता है, मैनेजमेंट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल करवाता है। तो हर एक फंक्शन भी तो मैनेजमेंट के पार्ट ही है, मैनेजमेंट के ही बच्चे समझ लो, है ना। माँ बाप ने जैसी सीख दी है, जैसे माँ बाप जो कर रहे हैं, जैसी सीख देंगे बच्चे को, वैसे ही सीख तो मम्मी पापा मैनेजमेंट और ये फंक्शन उनके बच्चे। तो अल्टीमेटली जो बच्चे हैं वो भी तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करेंगे, क्योंकि वो भी तो अपने मैनेजमेंट के ही बच्चे हैं। मतलब थोड़ा सा अवगढ़ एग्जाम्पल दिया बट ठीक है, आपको समझने के लिए काफी था। ओके, नाउ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ, जहां पे जब हम प्रॉपर डायरेक्टिंग फंक्शन करते हैं तो हम जो वेस्टेज हो सकता है वो अवॉइड करते हैं, डुप्लीकेशन हो सकता है वो अवॉइड करते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स मतलब वो भी इंसान वही काम कर रहा है, वो भी इंसान यही काम कर रहा है, बाद में पता चलता है अरे तू भी यही काम कर रहा था, मैं भी यही काम कर रहा था, और वेस्टेज हो जाता है उस चक्कर में। तो सबऑर्डिनेट को अगर हम प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए बोलेंगे उनको मैन मटेरियल रिसोर्सेज को, तो क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा। मतलब बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स होगा। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द प्रॉफिट, और अल्टीमेटली हमारा जो कॉस्ट होगा वो रिड्यूस होगा और हमारी प्रॉफिट इंक्रीज होगी। तो अल्टीमेटली जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो आपको समझा कि नहीं, कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज जो है रिड्यूस होता है और जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट वन इज हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ सेवेंथ वन, क्रिएट टीम स्पिरिट। देखो, इधर ही हम अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं। मतलब मैनेजर्स जैसे कि आपको बोलते हैं ना कभी कभी टीचर्स की ग्रुप स्टडी किया करो। ग्रुप स्टडी में क्या होता है, एक इंसान को जो नहीं आता वो दूसरे इंसान को सिखा जाता है, जो दूसरे इंसान को नहीं आता वो उस इंसान को सिखा जाता है। तो ग्रुप स्टडी में हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, किसी किसी काम में अच्छे होते हैं, तो जो काम ये अच्छे होते हैं वो काम इसको सिखा देते हैं। तो कभी भी टीम में काम करना इज बेटर देन सिंगल एफर्ट्स लगाना किसी काम के टूवर्ड्स। तो टीम में काम कब हो पाएगा, जब प्रॉपर डायरेक्टिंग फंक्शन आप करोगे, प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर गाइड करोगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्ट करोगी कि यस यू कैन डू वगैरह, टीम एफर्ट्स लगाओ, ये सारी चीजें प्रॉपर डायरेक्टिंग फंक्शन से होनी चाहिए। सो डायरेक्शन फोकस ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट फॉर ग्रुप एफर्ट और टीम स्पिरिट प्ले एंड वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैन इंडिविजुअल एफर्ट। तो बोला हुआ ऑर्गेनाइजेशन में जो सक्सेस है वो कभी भी ग्रुप एफर्ट से आता है रादर देन इंडिविजुअल एफर्ट, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे लोगों से बनी हुई है। तो और ये लोगों के ही ग्रुप एफर्ट से हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने वाले हैं, ना कि एक इंसान के एफर्ट से। देयरफॉर द रोल ऑफ मैनेजर एज अ डायरेक्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल। ठीक है, जैसे रतन टाटा जी, या आप बोल सकते हो रिलायंस के जो मुकेश अंबानी जी हैं, तो वो हमेशा एम्प्लॉइज को बहुत अच्छे रिसोर्सेज देते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेट करते हैं। वाई, उसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ टीम स्पिरिट। वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट आए।
ओके, नाउ एट्थ वन इज एक्सप्लोर कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। अभी देखो, आपने एक जगह पे पढ़ा था जहां पे डायरेक्टिंग फंक्शन में जो डायरेक्टर है, जो मैनेजर है, वो लोगों में उनका कैपेबिलिटी जानता है ताकि वो मोटिवेट कर पाए कि अगर आप इस चीज में ठीक नहीं हो तो आप जिस चीज में ठीक हो मुझे बताओ, मुझे ओपिनियन दो, फिर मैं आपको वो काम अलॉट करूंगा। तो कभी भी डायरेक्टिंग फंक्शन ना दबाव देने का काम नहीं करता है कि मैंने जो बोला वो कर, नहीं, टू वे रहता है डायरेक्टिंग फंक्शन। आप मुझे बोलो आपको क्या चाहिए, मैं ट्राई करूंगा आपको उस तरह से देने की। तो एक्चुअली जो डायरेक्टिंग फंक्शन है क्या एक्सप्लोर करता है, लोगों की खास बातें, लोगों की कैपेबिलिटी, उनके पोटेंशियल यूज करने की कोशिश करता है। So every individual has a various capabilities or potential in addition to their former qualification. Direction help to identify and utilize their ability for the best performance by encouraging and motivating them just like a leader. Okay. Now ninth one is increase efficiency level. सो क्या होता है जब डायरेक्टिंग फंक्शन कंटिन्यूस होता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे टीम स्पिरिट क्रिएट होता है, इसमें काम करने की चाह क्रिएट होती है, लोगों में लोगों का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, तो ऑटोमेटिकली जो एफिशिएंसी लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है। देखो क्या बोला है, गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गिवन टू सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। बीइंग अ लीडर, टीम स्पिरिट इज क्रिएटेड बाय अ मैनेजर एज वेल एज proper technique of supervision is used. It work positively and result into enhancing the efficiency level of the whole organization. Actually बोलूं क्या, 5 पॉइंट में भी ये सब सारी चीजें समअप हो सकती थी, बट अब क्या करे, स्टेट बोर्ड है ऐसा कि आपको 10 पॉइंट देगा क्योंकि वो चाहता है कि ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछने को काम आएगा, तो इसीलिए कुछ हेल्प आउट नहीं कर सकते, बट यही कर सकते हैं कि हम पढ़ेंगे। नाउ 10th वन इज कोऑपरेशन। सो कोऑपरेशन मतलब क्या, मिलजुल के काम करना। तो जब डायरेक्टिंग फंक्शन अच्छी तरह से होता है तो मिलजुल के काम पॉसिबल हो पाता है। डायरेक्टिंग फंक्शन जो है टॉप टू बॉटम लेवल होता है, हेल्दी कोऑपरेशन कंप्लीट होता है, हेल्दी कोऑपरेशन, टीम वर्क, हेल्दी एफिशिएंसी लेवल, और जिससे कि रिजल्ट क्या होता है, अटेनमेंट ऑफ गोल रिजल्ट हो पाता है। सो thus directing subordinate is a basic management function that include building an effective work climate through the motivation। तो ये सब सारी चीजें थी, एक्चुअली समझना मुश्किल नहीं है, बट एक टाइम पे आपको ऐसा लगेगा इसका जो लर्निंग है वो मुश्किल हो रहा है क्योंकि 10 पॉइंट है। आई नो 10 पॉइंट को लर्न करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें से अगर आपको अगर मैं सच्ची बात बोलूं तो ये आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा। अब क्यों मैम, या आपको ज्यादा से ज्यादा ये 5 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। क्यों 8 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, तो इट इज कि आपको जो 8 मार्क्स के लिए लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा, इट इज फ्रॉम चैप्टर 4 और चैप्टर 8, ये दोनों से ही आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ऐसा कॉलेज वाले भी आपको बोलेंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि इसी दोनों चैप्टर से आपको आते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नोटिस किया गया है, इन दोनों चैप्टर में से ही 8 मार्क्स के क्वेश्चन नोटिस किए गए हैं। तो 4 मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट, एंड 5 मार्क्स के लिए 6 to 7 पॉइंट आप लिख सकते हो। तो अगर आप 10 पॉइंट लर्न करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 7 पॉइंट तो याद आ ही जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि 10 पॉइंट हमेशा अपने टंग पे होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक आधा भूल भी जाए तो अपने को 7 पॉइंट तो अच्छे से याद है जो कि हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए 10 आउट ऑफ 10 आपके पॉइंट्स जो है लर्न होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए, रट्टा मार नहीं करना है। बाय हार्ट मतलब कि समझ के पढ़ना है, लर्निंग करनी है, और ये लर्निंग अगर आपकी ईयर के स्टार्टिंग से होती रहेगी तो ईयर एंड में जाके आपको कहीं कॉन्फिडेंस आएगा आपकी लर्निंग पे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा वन गो में, ठीक है। जो है वो है, मैं बोल रही हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना 5th वाला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कोऑर्डिनेटिंग हम करेंगे, और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी या।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो या आपको कुछ सजेस्ट करनी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। और हमारे ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।